सबसे ऊंची होता है प्रेम सगाई। भगवान से गोपियों ने सिर्फ प्रेम ही तो किया, तो भगवान उसके वशीभूत हो गए। यदि भक्त आप हम कोई भी भगवान से सिर्फ प्यार करे, प्रेम करे, जितना प्रेम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने पति पत्नी, रिश्तों से करते हैं, शायद उतना प्रेम भगवान से हो जाए, तो भगवान हम सबसे दूर नहीं, हम सबके नजदीक ही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश वश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश वश अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 भोग सोने के थाली में परोसा, पर भगवान ने उनके भोगों को छुआ तक नहीं, जबकि विदुरानी ने भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर केले का जो फल था वो तो फेंक दे रही है, और जो छिलके था उसे भगवान को खिला रही है, और भगवान खा रहे हैं। तो भगवान के लिए सबसे अच्छा चीज है तो बस प्रेम। उनको ना फल ना फूल ना कुछ से बहस है, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। प्रेम की तो बात अलग है। आज के हम युवा पीढ़ी या किसी भी स्त्रियों से कहें, पुरुषों से कहें कि आप लोग माथे पर तिलक लगाया करो, तो बोलते हैं लोग कि शर्म आती है। शर्म जानते हो, जैसे सुहागन स्त्री, पतिव्रता स्त्री के लिए गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर जरूरी है, अनिवार्य है, उसी प्रकार भक्तों के लिए माथे पर तिलक अनिवार्य है। जैसे पति को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी इत्यादि जरूरी है, वैसे हम सबके पति एक ही हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अपने माथे पर सजाओ। यदि भगवान से प्रेम है, यदि पत्नी को पति से प्रेम है, तभी तो मांग भरती है, तभी तो मंगलसूत्र पहनती है, तभी तो बिंदिया लगाती है। तो यदि भगवान से प्रेम हो तो माथे पर तिलक लगाना है। सबको तिलक लगाना ही चाहिए, सबको ये लगाना चाहिए। भगवान से प्रेम की निशानी है, प्रेम है भगवान से। गुरु जी से प्रेम है, इसलिए तो धूली माथे पे सजाते हैं। तो भगवान से प्रेम है, तो इसलिए भगवान के लिए प्रेम को दिखाने के लिए ये जो माथे पे तिलक होता है, ये दर्शाता है कि भगवान से प्रेम है।
ये जरूरी है, भगवान का नाम जरूरी है। रोज घर में भगवान का नाम का जप किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, या श्री कृष्ण या श्री राम। यहाँ आपकी एक समस्या मैं उसे समाधान कर दूं। बोलो श्री श्री। अब आप ओनली श्री कह देते हैं तो इस श्री में सब देवियां आ गई, चाहे दुर्गा माँ हो या श्रद्धा माँ हो या सरस्वती माँ हो, जो भी माँ हो, हर माँ किसमें समा गई? श्री में। श्री कह दिया मतलब हर माँ का संबोधन श्री है। तो माँ को मैं क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? श्रीमती। मतलब इस धरती पे, इस धरती में 1 करोड़ महिलाएं हैं, तो हर महिलाएं श्री में समा गई कि नहीं? श्रीमती, हाँ या ना? हर स्त्री श्री में समाई है। तो आपने बोल दिया श्री, तो स्त्री का संबोधन हो गया। दुर्गा मैया, श्रद्धा मैया का कोई भी मैया हो, अब श्री में आ गई। अब श्रीमन नारायण आपने बोला ओम नमः शिवाय, तो ये शंकर जी का संबोधन बोला आपने। श्री राम, ये राम जी का है। ये आपने जो अलग अलग बोला है, यदि इन सबको एक में मिलाकर बोलना है तो श्रीमन नारायण कह लीजिए। श्री में सारी शक्तियां समाई है और नारायण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो नारायण कह देने से शंकर जी भी समा गए। उनमें राम भी, कृष्ण भी, जगन्नाथ जी, इस धरती में कोई बचा ही नहीं। सब कहा समा गए। सब कहाँ समा गए मेरी माँ? श्रीमन नारायण में। जैसे 1 से 9 तक कह देने से इस धरती की सारी गिनती इसके अंदर है। क्यों? 0 से 9 तक शून्य भी हम जोड़ लेते हैं। 0 से 9 तक में इस धरती की सारी गिनतियां हो गई कि नहीं? इससे बड़ी कोई गिनती है? अरब खरब नील शंख कुछ भी आप बना लो। सिद्धांत 0 से 9 तक ही बस। जैसे 9 तक में सारी गिनतियां समा गई। जैसे मैंने कह दिया भारत की सभी नदियां, यदि ये सेंटेंस कह दिया जाए तो इसमें गंगा भी आ गई कि नहीं? यमुना जी आ गई कि नहीं? नर्मदा जी आ गई कि नहीं? आपके पोखरे नदी आ गई कि नहीं? आपके शहर के नदी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आपके गांव का नदी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस ये कह देने से कि भारत की सभी नदियां, भारत की सभी नदियां, खत्म बात है ना? भारत की सभी नदियां जहाँ बोल दिया जाएगा वहाँ भारत की सभी नदियां आ गई। उसी प्रकार बस श्रीमन नारायण बोल दिया जाता है तो उसमें ही सब कुछ आ गया। अलग से कुछ कहने की किसी को जरूरत नहीं है। इसलिए कहती हूँ श्रीमन नारायण जपा करो, इनमें ही सब आएंगे। अलग से कुछ भी आने वाले नहीं है। और अलग से किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। गणेश जी भी इन्हीं में समा गए। अलग से फिर ओम नमः शिवाय जपने की भी जरूरत नहीं है, सब इन्हीं में समा गए। इसलिए भगवान से हमें प्यार करना है। और जब आपका प्रेम भगवान से होगा तो फिर आप क्या करेंगे? घर में भगवान का कीर्तन करेंगे। जिससे प्रेम होता है ना, आप उसका नाम बार बार लेते हैं। चाहे आपका बेटा हो
बेटे का नाम जो भी है आप बार बार उसी नाम से पुकारते हैं ना, मेरा बेटा। जो भी नाम है आपको जिससे प्रेम होगा उसको ज्यादा पुकारेंगे। उसी प्रकार जिस भक्त को भगवान से ज्यादा प्रेम होता है वो भगवान को उतना ही नाम जपता है। जो जितना जप रहा है मतलब उसे उतना ही प्रेम है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, और ये प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। जमाना हंसेगा हंसने दो, जमाना कहेगा कहने दो, काम ही क्या है जमाने का। भगवान से मन लगाइए, भगवान से नाता जोड़िए। जब ईश्वर से मैं आपको कैसे बताऊं कि आखिरी जब आपकी प्राण निकले, आपके प्राण जब निकलने वाले होंगे तब आपका संसार में कमाया हुआ धन साथ नहीं देगा। लेकिन जो बता रही हूँ उस पर अमल कर लोगे, कृष्ण नाम राम नाम का स्मरण, श्रीमन नारायण का धन जो कमा लोगे वही धन यहाँ से आपके संग जाएगा। बोलिए ये सत्य है कि नहीं, है ना। उस धन को जरूर कमाइए। इसलिए अपनी संस्कृति अपने धर्म का प्रचार हमें करना चाहिए। तिलक लगाने से परहेज नहीं करना चाहिए, सीखा चोटी रखने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोटी रखा करो। देखिए जो सीखा चोटी होती है ना, उससे जैसे कि आप लोग पहले देखे होंगे कि टीवियाँ होती थी ना तो एंटीना लगाया जाता था, उसी प्रकार वो जो हमारे सीखा है चोटी है वो एंटीना है। वो जब रहेगा तो आपको दिमाग सही सही जगह पर काम करेगा और इधर उधर नहीं भटकने देगा। इसलिए देखिए ये सब जो हमारे पूर्वजों का नियम है वो सब एक से एक बढ़कर है। उस नियम को हम सबको फॉलो करना चाहिए और वही आज नियम सही है। तो भगवान से प्रेम करना सीखो, और जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसकी बार बार याद तो आती है। यदि मरते वक्त आपने अपने पुत्र से, अपने पति से, अपने बेटी से, अपने बेटे से प्यार किया है, मरते वक्त यदि उन्हीं का नाम आपके मुख से निकल गया तो आपकी मुक्ति बिगड़ गई। आप फिर धरती पर आएंगे, वही स्त्री के याद में मरेंगे, मतलब बेटी हो या कोई, तो स्त्री रूप में आएंगे, और पुरुष के नाम, पुरुष के याद में मरेंगे तो पुरुष बनकर आना होगा। यदि श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण नाम निकल गए तो आपकी सारी झंझट खत्म हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि संसार से रिश्ता करो, प्यार सिर्फ भगवान से करो, प्यार भगवान से करना ही चाहिए। और मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगी इतने सारी जो माताएं हमारी बैठी हैं उन सबों से, कि आप सभी हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा। डिम्पल दास भक्ति 108 और लाइक कीजिएगा। देखिए हम धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं, हम सनातनी हैं। जब एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ बना सकता है, एक जुआड़ी 10 को जुआड़ी बना सकता है, तो हम एक संत, हम एक सनातनी, हम 10 को क्यों नहीं बना सकते? 10 को नहीं तो 5 को तो बना सकते हैं। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए और अपने संतान को माथे पर तिलक लगाया करो। मेरी माँ स्कूल भेजती हो ना, तिलक लगा कर भेजा करो। यदि स्कूल के टीचर क्रिश्चियंस होंगे तो क्वेश्चन उठाएंगे, तो जाकर पूछ लिया करो मेरी माँ कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है। तिलक लगाने से जाकर देखिएगा वृंदावन में छोटे बच्चे भी माथे पर बड़ा लंबा लंबा सा
तिलक लगा कर जाते हैं, चोटियां रखते हैं, उनकी नेटवर्क कभी डगमगाती नहीं है जो आज कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो शिखा रखने की परंपरा है वो एंटीना है, उसे नेटवर्क मिलती है दिमाग को मेरी माँ। तो आज से आप सभी वादा करेंगी कि अपने बच्चों को शिखा रखिएगा, माथे पर तिलक लगाइएगा और भगवान से प्रेम कीजिए और बच्चों को प्रेम करने को सिखाइए, भगवान से प्रेम करिए।